मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने फोन पर मंदिर के सचिव को गोली मारने की धमकी दी। धमकी देने वाले युवक की शिकायत मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह एसएसपी से की है। आपको ये भी बता दें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में रसमंडप में महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में ब्रज के प्रमुख संत एकत्रित हुए थे कि आयोजन पद्मश्री संत रमेश बाबा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह उर्फ ब्रजदास बाबा भी मौजूद थे, जहां सर्वसम्मति से माफी न मांगने तक प्रदीप मिश्रा के ब्रज में प्रवेश पर बंद का आह्वान भी किया गया और इसी के चलते अपने आप को प्रदीप मिश्रा का शिष्य बताकर मध्य प्रदेश निवासी अज्ञात व्यक्ति ने 2 अलग अलग नंबरों से मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह को गोली मारने की धमकी दी। फोन करने वाले ने खुद को कथावाचक प्रदीप मिश्रा का समर्थक बताते हुए कहा कि गुरु जी का विरोध करना बंद कर दो, नहीं तो गोली मार देंगे। हमारी बात को गंभीरता से लेना। थाना प्रभारी से मामले की अब से लेकर के शिकायत की गई है। इनके या तो साउंड चलाने वाला एक लड़का है, उसने 25 तारीख की रात को 11:30 बजे फ़ोन करा था कि मैं प्रदीप मिश्रा जी का समर्थक बोल रहा हूँ और तुमने ये क्या तरह का बवाल मचाया है और तुम समझ लो ये कौन चीज़ है। प्रदीप मिश्रा जी तुम नहीं जानते, वो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अगर ये तुम बंद नहीं करोगे ये ड्रामा तो हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। मैंने ये कहा था, बेटा तेरी उम्र क्या है, वाणी से ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कम उम्र है, इस तरह की बयानबाजी तुमको ठीक नहीं है। प्रदीप मिश्रा का विषय एक अलग है, उसने गलत बोला है और यहाँ के साधु संतों ने मानवता के नाते 2-3 शर्त रखी है कि वो ब्रज में आए, राधा रानी का अपराध कराए, राधा रानी के मंदिर में जाके ढोक दे, ब्रजवासियों को ध्यान का सुर कहा है, ब्रजवासियों से क्षमा मांगे, बात खत्म हो जाएगी। पर उसको ऐसा अहंकार है, रावण से भी बड़ा अहंकार है। ये भगवान शिव की कथा कहते कहते शिव जी को तो पीछे छोड़ दिया है, खुद अपने आप को भगवान मानने लगे। तो इस तरह की धमकी दी थी। इन धमकियों से कोई ब्रज का व्यक्ति डरने वाला नहीं है और हम लोगों ने तो पहाड़ की लड़ाई और गोरक्षा का काम है, ऐसी धमकियां रोज आती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मथुरा से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खन्ना, एक बार पूरा जिक्र कीजिएगा कि किस तरह से और ये लोग कौन थे, क्या अभी तक इसकी जानकारी सामने आई है जिन लोगों ने गोली मारने की धमकी पुजारी को दी? बात की गई है, उन्होंने बताया कि जो जिन्होंने कॉल की थी और उन्होंने अपने आप को प्रदीप मिश्रा का शिष्य जानी की और उनका थोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से और जो महापंचायत जो बरसाने में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बैठाई गई थी उसको लेकर इन लोगों ने धमकी दी है। बताया कि इस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं, ये सही नहीं है और ये बात हमारी मान लो एक बार। और जिसको लेकर जो सुनील है, जो महामंदिर के सचिव सुनील सिंह है, और उनसे जब ये बात हुई है उन्होंने बताया कि शिकायत उन्होंने जो स्थानीय थाना है वहाँ किया, उसके बाद एसएसपी से भी ये शिकायत करने के लिए जाने के लिए तैयार है। जी ठीक है खन्ना, और जिस तरह से आपने जिक्र किया और इसके साथ ही पुजारी का क्या कुछ कहना? ठीक है, मैं आपको बता दूं पुजारी का जो पुजारी बात की है, पुजारी का कहना है जिस प्रकार से जो बैठक जिस प्रकार से बरसाने में बुलाई थी उसको लेकर जो धमकी दी जा रही है, धमकी को लेकर काफी कहीं ना कहीं और अभी विरोध बढ़ता दिख रहा है। अगर बात माफी की बात जो बैठक में की है, अगर प्रदीप मिश्रा जो माफी मांग लेते तो विवाद नहीं बढ़ता। जिस प्रकार धमकी और बता रहे हैं सुनील जी से भी बात हुई है, जो पुजारी उनसे बात हुई है, बता रहे हैं 24 बार करीब 25-26 जून को 24 बार इनकी कॉल आई है, लगातार कॉल पर गाली गलौज हुई है, गाली गलौज पर लोगों ने धमकी भी दी है। और जो महापंचायत हुई थी उसका क्या कुछ रिजल्ट निकला खन्ना जी? जिक्र में आपको महापंचायत हुई थी, महापंचायत में जो निर्णय जो लिया गया था, जहाँ संत और जो सनातनी जो लोग थे उन्होंने महापंचायत में जो निर्णय लिया था, उन्होंने कहा या तो जो प्रदीप मिश्रा है और यहाँ बरसाने आकर राधा रानी से माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो लेकर उनको ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ब्रज में न घुसने की इजाजत जो प्रदीप मिश्रा को दी थी, इसी को लेकर के इस प्रकार की जो कॉल की धमकी आ रही है वो इसी प्रकार से और जो प्रदीप मिश्रा पर जो रोक लगाई गई ब्रज में आने के, तभी लोगों की धमकी भरी फोन आए हैं। और जिस तरह से महापंचायत हो रही थी और इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा को भी आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन वो उस महापंचायत में नहीं पहुंचे। उनका कहना था कि हमारी और भी कथाएं हैं, बैक टू बैक कथाएं, इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है और कई सारे महामंडलेश्वर ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया कि जब तक भाई दोनों पक्ष बैठकर आमने सामने बातचीत नहीं करता है तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। और जो मथुरा की जो जनता है, मथुरा वृंदावन की जो जनता है, बरसाने के जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि वो माफी मांगे, और लेकिन उनका कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं बोला।
जिन्होंने मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से उनको बुलाया गया था, महापंचायत में प्रदीप मिश्रा जी को बुलाया गया था। अगर शायद वो उस समय महापंचायत में आ जाते तो बैठ के समाधान भी हो सकता था, लेकिन जब वो वहाँ महापंचायत में नहीं पहुंचे, इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। ग्रामीण साधु संत सनातन लोग थे, बसपा के लोग थे, उनको काफी आक्रोश दिखाई दिया और न आने के कारण महापंचायत में जो बड़ा निर्णय लिया गया था कि उसको अब नहीं आने दिया जाएगा। अगर शायद वो उस महापंचायत में आदि दोनों का बैठ कर समाधान हो सकता था। ठीक है खन्ना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।